सो गाइस कैसे हो सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस आज के इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे 10 से 12 स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पैसे बन सकते। पर जैसे मेरी एनालिसिस है तो आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेना। तो चलो इसे फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये आज का हमारा पहला स्टॉक और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। इसने भाई एक डब्लू पैटर्न बनाया था। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा डब्लू बना, फिर ये ब्रेकआउट करके अपने रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा रेस्ट ले रहा। तो अगर आप रीटेस्ट ट्रेड करना पसंद करते हो तो भाई आपको एक इधर ग्रीन कैंडल बनती है तो एंट्री लेना, और ये जो बड़ी सी विक बनी है इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ कि ये आपको दिख रहा है कि भाई ये पहले सपोर्ट था, फिर ये नीचे गिर गया, रेजिस्टेंस बन गया, फिर एक दो बार ट्राई किया। जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई इसने काफी ट्राई करने के बाद ब्रेकआउट किया, फिर धक्के खा के नीचे आ गया, फिर इस तरह से रेंज में घूम रहा है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न सा हमें दिख रहा है। तो सिंपल सा एनालिसिस है कि भाई जब ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक करता है, और जैसा कि आपको एक और बात को ध्यान में रखना कि इधर नीचे का साइड आपको देख रहे हो वॉल्यूम के नाम पे कुछ नहीं, बंजर सूखा पड़ा है वॉल्यूम के नाम पे। मतलब बस लोग ट्रेड कर रहे हैं पर ज्यादा क्वांटिटी में कोई कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो इस तरह के हमें वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, अगर ये इस ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ता है तो हमें एक अच्छी वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि इस तरह के वॉल्यूम के साथ ना ये ऊपर भी जाएगा तो फिर नीचे ही आ जाएगा। तो जब तक इसमें अच्छा वॉल्यूम ना मिले आप लोग मत एंट्री करना। तो वैसे ये आज का हमारा तीसरा स्टॉक, और जैसा कि ये देख रहे हो कि ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न ही है, पर आप देख रहे हो कि ये भी अपने सपोर्ट पे एक बार, दो बार, तीन बार, ये 3 बार अपने उसी सपोर्ट पे आ चुका है, और ये एक ट्रायंगल पैटर्न से भी फॉर्म कर रहा है। तो आप दो चीज़ कर सकते हो, नहीं तो मान लो अगर आप इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाले थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप 25 रुपये यहीं इन्वेस्ट कर सकते हो और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और जब ये ब्रेकआउट कर दे तब आप वो 75 रुपये डाल सकते हो, या आप वेट कर सकते हो कि जब ये ब्रेकआउट करे तभी आप पूरा अपना 100 रुपये इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप इन दोनों में से वो कर सकते हो। तो ये भी यार एक सिंपल सी एनालिसिस थी, और इसमें भी वॉल्यूम का हाल कुछ वैसा ही है, कुछ खास वॉल्यूम हुआ नहीं है। तो ऐसा बढ़ता है अपने अगले स्टॉक की तरफ, और जैसा कि आप इसे देख रहे हो कि इसने एक बार, 2 बार और 3 बार और एक चौथी बार इसने इसी पॉइंट से 4 बार सपोर्ट लिया, जो काफ़ी अच्छा है। और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की वजह से एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है। और नीचे की साइड अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम का कंडीशन भी आपको कुछ वैसा ही दिखता है कि वॉल्यूम है नहीं। जब से नीचे आ रहा है, मतलब जब से डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम गायब हो चुका है। तो आपको तभी ट्रेड लेना जब वॉल्यूम हो और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ तक का। देखो मैं जनरली आप लोगों को बोलता हूँ कि आप 1:2 का पहला टारगेट रख सकते हो, पर इसमें मैं यहाँ तक का टारगेट मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसका थोड़ा अगर हिस्ट्री देखते हो तो इसने हमेशा अपने जो मतलब जहाँ से रिवर्स करता है उसको इसने हमेशा ब्रेक किया। और अब जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि ये इसका पहला हाई बनाया था इसने, तो इसने अगर मान लो यहाँ कोई ट्रेड लेता तो इसने फिर इसे भी ब्रेक करके ये यहाँ तक का हाई बना। 1 मिनट, तो इसने जो दोबारा हाई बनाया था वो यहाँ तक का बनाया था। ठीक है, और फिर इसने जब यहाँ से ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो इसने यहाँ तक का हाई बनाया। तो अगर कोई अब यहाँ एंट्री लेता है तो वो तकरीबन यहाँ तक का हाई बना सकता है, पर जो उसका हाई है यानी जहाँ से वो रिवर्स करता है हम उस पॉइंट को अपना पहला टारगेट रखते हैं। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ 2 बार से आपको दिख रहा है कि ये साफ साफ काम कर रहा है, तो इस बार भी काम करने के चांसेस इसके हैं। अब बढ़ते हम अपने अगले स्टॉक की तरफ, और जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो कि इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इसने इसी जगह से 4 बार सपोर्ट लिया है, और ये भी सिमिलर सही पैटर्न है कि अपने सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि आपको इसमें भी दिख रहा है कि ये भी जब से नीचे आ रहा है तो इसमें वॉल्यूम गायब हो चुका है, पर ये जब ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो जब यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो हमें वही चीज चाहिए कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम हो, तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो इस तरह की तरह। अब जैसे यहाँ देखो कि यहाँ आपको अगर मैं दिखाऊं इस तरह से करके, तो यहाँ एक छोटा सा बार बना पर कैंडल ऑलमोस्ट 2.5% की कैंडल है, तो ये फिर घूम फिर के नीचे ही आ गया। तो इसलिए जब तक इस तरह से कुछ बड़े कैंडल नहीं बनते हैं हम इसमें एंट्री नहीं करने वाले। सो वैसे अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, और मैंने इस स्टॉक को पिछले हफ्ते भी आपको अपनी एनालिसिस शेयर किया था, पर ये स्टॉक यहाँ था, मतलब कुछ इसने यहाँ तक का हाई बना रखा था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये चीज नीचे आ जाए तब आपको एंट्री करना है। तो ये नीचे आने में ही पूरा हफ्ता लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है, अगर एंट्री करना भी है तो इसके ऊपर एंट्री करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और ये जहाँ से रिवर्स करना शुरू हुआ था यानी गिरना शुरू हुआ था वहां तक का आप एक टारगेट अचीव कर सकते हो, मतलब रख सकते हो 1:2, नहीं तो आप वहां तक का एक टारगेट रख सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया इस स्टॉक की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ 3 ऐसे स्टॉक हैं जो 4 स्टार वाले, मतलब कि इनमें कोई एक चीज मिसिंग होती है जो मैं अपनी एनालिसिस में देखता हूँ। तो इन तीनों में मिसिंग है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे
जो 200 डे का EMA होता है उसके नीचे हैं, ठीक है। अब जैसे माना जाता है कि भाई अगर कोई चीज़ 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब कि वो डाउन ट्रेंड में है। तो ये डाउन ट्रेंड में हैं, पर अगर आप आवर के चार्ट पे देखते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये दिखते हैं। तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, पर सिर्फ एनालिसिस है। इस पर थोड़ा ज़्यादा, अगर उस पर मान लो आप 50% ध्यान दोगे तो इस पर पूरा 100% ध्यान देना पड़ेगा अगर आप इनमें ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो यार वही सिंपल सी एनालिसिस है कि ये अपने सपोर्ट पे, मतलब ये एक देख रहे हो कितना बड़ा है, ये सपोर्ट क्या बोलेंगे, ये एक साइडवेज मार्केट था क्योंकि कैंडल कहीं भी नहीं गया। और आप नीचे के साइड देखते हो तो वॉल्यूम भी कुछ भी वॉल्यूम नहीं हुआ, मतलब पूरा बंजर पड़ा। और एक इस तरह से 13% की कैंडल मिलती है और ये ऊपर जाता है, फिर ये एक घूम फिर के नीचे ही आ जाता है, अपने सपोर्ट पे आ जाता है। तो फिर ये वॉल्यूम गायब है। तो अगर फिर वॉल्यूम होता है तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, और ये भी बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है इसमें भी कि यह भी अपने सपोर्ट पे ही है। और इसने इस तरह से ये, मतलब ये पहले जैसा कि इसका सपोर्ट था, ये एक बार टेस्ट किया, फिर ये नीचे चला गया, फिर थोड़ा टाइम बिताया, फिर इसने ब्रेकआउट के ऊपर गया, फिर घूम फिर के इसी लेवल पे आ चुका है। बस कहना ये कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो भाई हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो जब तक एक अच्छा वॉल्यूम नहीं मिलेगा हम इसमें ट्रेड नहीं करने वाले। और ये है आज का हमारा फाइनल स्टॉक डीमार्ट, और मैं इसे आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। और ये भी मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ से EMA ऑन करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि ये यहीं चल रहा है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर ये इसके नीचे, अगर मतलब ये चीज़, ये लाइन इस तरह से आ रही होती ना तो भाई बल्ले बल्ले मज़ा आ जाता, पर ये लाइन अभी इसके ऊपर से आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ये इसी की वजह से ये यहाँ से रिवर्सल आया, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इसने टच करके नीचे आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म, मतलब आप एक पोजीशन मान लो लेने वाले हो अगर 2-3 महीने के लिए, तो आप डीमार्ट में ले सकते हो। डीमार्ट हमें सभी को पता है एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेने वाले होगे तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल नहीं देता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। और जो इसका टॉप है आप यहाँ तक का एक ले सकते हो, आपको 3 से 4 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। सो गाइस यही मेरे पास कुछ 10-12 स्टॉक थे जिनमें मैंने अपनी एनालिसिस शेयर किया आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग को अच्छा लग जाए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।